क्या आप जानते हैं सोचकर अमीर बनना पॉसिबल है। अब आप में से काफी लोग कहेंगे बकवास, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हकीकत में ये पॉसिबल है। आइए जानते हैं कैसे। कुछ सालों पहले बॉन्स नाम के एक आदमी ने इस रियलिटी को जाना कि लोग सोचकर अमीर बन सकते हैं, और इसकी शुरुआत हुई उसके दिमाग में आए एक थॉट से। बॉन्स की यह इच्छा थी कि वो थॉमस एडिसन के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस शुरू करें। जब पहली बार उनके माइंड में ये थॉट आया, तब वे इस कंडीशन में नहीं थे कि वे इसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि उनके सामने दो प्रॉब्लम्स थी। पहली, उन्होंने सिर्फ एडिसन का नाम सुना था, उन्हें कभी देखा नहीं था। दूसरी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्रेन पकड़कर एडिसन से मिलने जा सके। एक आम इंसान के हौसले पस्त करने के लिए ये दो प्रॉब्लम्स ही काफी है, लेकिन ये आदमी दिखने में जितना ऑर्डिनरी था, उसका दिमाग उतना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। फेलियर नाम का वर्ड उसकी डिक्शनरी में नहीं था, और एक दिन वो जैसे तैसे थॉमस एडिसन के ऑफिस पहुंच गया और उसने कहा कि वो थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने आया है। इस फर्स्ट मीटिंग के बारे में एडिसन कुछ सालों बाद बताते हुए कहते हैं, एक बहुत सिंपल इंसान मेरे सामने खड़ा था, जिसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जो वो पाना चाहता था उसका दृढ़ निश्चय वो करके आया है। लोगों के साथ मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकता हूँ, जब भी कोई इंसान किसी चीज को बुरी तरह पाना चाहे, उसे पाने के लिए अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दांव पर लगाते, तो उस व्यक्ति की जीत निश्चित है। मैंने उसे अपने साथ काम करने का मौका दिया और मैं प्राउडली कहता हूँ मेरा ये डिसीजन बहुत सक्सेसफुल हुआ। एडिसन उसके हुलिये से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, वे तो उसकी सोच से प्रभावित हुए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बता दूं, एडिसन फर्स्ट मीटिंग में उसके पार्टनर नहीं बने, बल्कि उन्होंने बॉन्स को बहुत कम सैलरी पर अपने साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी दी। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में बदले। इतनी कम सैलरी के बावजूद बॉन्स टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ये सोच रखा था कि वो एडिसन को अपना बिजनेस पार्टनर जरूर बनाएंगे। उनके मन में एक बार भी ऐसा नहीं आया कि मैं बेकार की कोशिशें कर रहा हूँ, या फिर मुझे अपना लाइफ गोल बदल लेना चाहिए, या फिर मुझे ये नौकरी ही छोड़ देनी चाहिए। इसके ठीक उल्टा, उन्होंने मन में सोच रखा था चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन वो एडिसन को अपना बिजनेस पार्टनर जरूर बनाएंगे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए सचमुच तैयार होता है, तो वो चीज उसे मिल जाती है। और फाइनली बॉन्स की लाइफ में भी एक ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आई, जिसके बाद थॉमस एडिसन को उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी पड़ी। हुआ यूं कि थॉमस एडिसन ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, लेकिन वहां के सेल्समैन इस मशीन को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस मशीन को बेचना बेहद मुश्किल था। लेकिन बॉन्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने इस प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी देखी। बॉन्स ने एडिसन से कहा कि वो इस मशीन को बेच सकते हैं। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सक्सेसफुली बेची कि थॉमस एडिसन ने इस मशीन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बॉन्स को दे दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट से बॉन्स ने ढेर सारा पैसा कमाया, लेकिन इसके साथ ही जो गोल उन्होंने तय किया था कि थॉमस एडिसन को वो अपना बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, उसमें भी सफल रहे। लेकिन ज्यादातर लोगों में बॉन्स जैसा पेशेंस और कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये लोग टेम्पररी फेलियर्स को परमानेंट मानकर काम करना बंद कर देते हैं। डॉर्बी नाम का एक आदमी गोल्ड माइंस को खरीदकर उनमें से गोल्ड निकाला करता था। एक दिन उसने ऐसी ही एक गोल्ड माइन खरीदी और उसमें खुदाई करने लगा। 5-6 फुट खोदने के बाद उसे सोना मिल भी गया। गोल्ड की क्वालिटी चेक करने के लिए उसने सैंपल को लैब टेस्ट के लिए भेजा, जिसमें वो सैंपल पास हो गया। डॉर्बी का कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर था, लेकिन उसे खुदाई करने के लिए हैवी मशीन्स की जरूरत थी। उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से पैसे उधार लेकर मशीन खरीदी और काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे खुदाई की मशीन नीचे जा रही थी, वैसे वैसे वो और ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तब भी कुछ ऐसा हुआ जिसमें सोने की चमक के साथ उसके चेहरे की चमक भी गायब हो गई। वो दिन भर इस आशा में खोदता रहा कि शायद उन्हें सोने की एक झलक मिल जाए, लेकिन सारी मेहनत बेकार गई। फाइनली कुछ दिनों तक विचार करने के बाद उसने मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपनी गोल्ड माइन को कौड़ियों के भाव किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। दूसरा आदमी होशियार था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाकर साइट का इंस्पेक्शन करवाया। जांचने परखने के बाद माइनिंग इंजीनियर बोला, इससे पहले वाला ऑनर इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसे नहीं पता था कि फॉल्ट लाइन कहाँ आती है। उस इंजीनियर के अकॉर्डिंग फॉल्ट लाइन के ठीक 3 फुट नीचे गोल्ड है, और उसकी बात सही साबित हुई। उस दूसरे वाले आदमी को लाखों डॉलर का गोल्ड मिला। खैर, जब डॉर्बी को यह पता चला कि जहां पर उसने खुदाई करना बंद किया था उसके ठीक 3 फुट नीचे गोल्ड मिला है, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि वो अपनी सक्सेस से कुछ फुट दूरी पर रुक गया। काश वो आखिरी कोशिश तक लगा होता, तो आज वो भी लाखों डॉलर का मालिक होता। डॉर्बी ने एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर ली। वो लोगों को इंश्योरेंस बेचा करते थे। उन्होंने अपनी पहली वाली गलती को हमेशा याद रखा कि किस तरह वो गोल्ड से 3 फुट दूरी पर रुक गए। अब जब भी कोई कस्टमर उन्हें इंश्योरेंस खरीदने से मना करता है, तो वे रुकते नहीं बल्कि आखिरी प्रयास तक लगे रहते हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि डॉर्बी ने 1 साल में $1 मिलियन से ज्यादा पॉलिसीज बेची और लाखों डॉलर कमाए।
बुक के ऑथर नेपोलियन हिल ने अमेरिका के टॉप 500 बिजनेसमैन से मिलकर ये बताया कि उन सभी को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस उस पॉइंट पर मिली जहां वे हार चुके थे और उसके ठीक एक कदम आगे सफलता उनका इंतजार कर रही थी। हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि एक एवरेज इंसान इम्पॉसिबल वर्ड का सबसे ज्यादा यूज करता है। वो ऐसे सारे काम जानता है जो असंभव है, वो ऐसी सारी चीजें जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता है, लेकिन सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सक्सेस कॉन्शियस होते हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार होते हैं। हेनरी फोर्ड एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो। उस वक्त ये टेक्निकल इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इंजीनियर्स को ऐसा इंजन बनाने का ऑर्डर दिया। डिजाइन तैयार होकर कागज पर आ गया। सभी इंजीनियर्स का कहना था कि 8 सिलेंडर के इंजन ब्लॉक को एक ही टुकड़े में ढालना इम्पॉसिबल है। फोर्ड ने कहा, आप फिर भी इसे बनाएं। इस पर इंजीनियर्स ने कहा, लेकिन यह इम्पॉसिबल है। फोर्ड ने सभी को ऑर्डर दिए, ये काम तब तक करते रहो जब तक तुमको सक्सेस नहीं मिल जाती, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे। इंजीनियर्स के पास ऑर्डर फॉलो करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लगभग 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन इंजीनियर्स ऐसा इंजन नहीं बना पाए। 1 साल बाद उन्होंने फिर इंजीनियर्स को बुलाया। सभी ने कहा, लगभग हम सारे प्रयास करके देख चुके हैं, लेकिन हमें कुछ हाथ नहीं लगा। इस पर फोर्ड ने कहा, काम को करते रहो, मैं जो चाहता हूं उसे पाकर रहूंगा। फाइनली फोर्ड का आत्मविश्वास जीत गया। इंजीनियर्स की मेहनत रंग लाई, लेकिन अब सवाल उठता है कि हेनरी फोर्ड कैसे सक्सेसफुल हुए। हेनरी फोर्ड इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि उनको सक्सेस के प्रिंसिपल्स पता थे। उन्होंने उन सारे प्रिंसिपल्स पर अमल किया था। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इच्छा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो किसी भी सफल इंसान के बनाए रूल्स को फॉलो करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप उनके अचीवमेंट्स की भी बराबरी कर सकते हैं। ओके, अब हम इस वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बॉन्स नाम के इंसान की स्टोरी देखी, जो थॉमस एडिसन को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इच्छा थी, उसने इस पर काम करना शुरू किया और कामयाब हुआ। दूसरा हमने डॉर्बे की स्टोरी देखी, जिसमें उसने गोल्ड माइन में खुदाई की और सोने से 3 फुट की दूरी पर खुदाई बंद कर दी। उसे लगा शायद वो गलत जगह खुदाई कर रहा था, लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति ने उसी जगह खुदाई की तो उसे लाखों डॉलर का सोना मिला। इसके बाद हमने हेनरी फोर्ड की स्टोरी देखी, किस तरह उन्होंने V8 इंजन बनाने में सफलता हासिल की। इसके बाद हमने सीखा कि एक एवरेज इंसान इम्पॉसिबल वर्ड का सबसे ज्यादा यूज करता है। उसे वो सारे काम मालूम होते हैं जिसे नहीं किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल द फोकस माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वे भी इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक से बताई है। इस बुक को पढ़ने से मुझे काफी फायदा मिला है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस देना चाहूंगा कि इस बुक को आप जरूर पढ़ें। अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो डोंट वरी, मैं ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरीज आपके लिए हर सप्ताह अपलोड करता हूँ, जिसको देखकर आप अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।